हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और क्या इनकी कंडीशंस होती है। तो बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने राउल्स लॉ के बारे में जाना था। तो ऐसे जितने भी सॉल्यूशन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि राउल्स के लॉ को फॉलो करते हैं, तो वो सारे के सारे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन are those solution या those mixture which obey Raoult's law, which obey Raoult's law are those solutions which obey Raoult's law entire range of concentration or and temperature। यानी किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स के रूल को फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन होने का अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन इज ए आइडियल मिक्सचर और आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज मिथेनॉल एंड मिथेनॉल को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। सर ये सॉल्यूशन आइडियल क्यों होते हैं? तो यहाँ अगर हम देखें तो एक्चुअल में आइडियल सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन जिन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं वहाँ उनका साइज इक्वल होना चाहिए और उनका नेचर इक्वल होना चाहिए। जैसे मेथेनॉल के अंदर OH ग्रुप है, एथेनॉल के अंदर भी OH ग्रुप है, तो इनका जो नेचर होगा वो एक जैसा होगा। और यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है, तो नेचर ऑब्वियसली एक जैसा है। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि साइज लगभग सिमिलर होना चाहिए, इतना ज़्यादा साइज के अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ इसका, C2H5Br प्लस C2H5Cl, बोथ आर आइडियल सॉल्यूशन। ये दोनों एक दूसरे के आइडियल हैं क्योंकि यहाँ भी एल्काइल ग्रुप सिमिलर है और हेलोजन ग्रुप भी सिमिलर है और लगभग इनका साइज भी एक जैसा है। तो आइडियल होने के लिए कम से कम आपका उनका नेचर सेम होना चाहिए और साइज नियरली सेम होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सॉल्यूशन फॉलो करता है तो जनरली वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ C2H5Br प्लस C2H5Cl ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ में ले लेता हूँ, क्या यह आइडियल सॉल्यूशन है? नहीं, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ नेचर तो सेम दिखाई देता है बट क्लोरीन और आयोडीन की साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है। ड्यू टू दिस डिफरेंस दिस इज नॉट ए आइडियल सॉल्यूशन।
तो साइज नियरली सेम होना भी इसकी एक रिक्वायर्ड है। चलो अब हम बात करते हैं आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं ये किन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशंस की अगर मैं आपको कंडीशंस बताऊं, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो फर्स्ट कंडीशन हम राउल्स के लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्स का लॉ हमने पढ़ा था कि पी ए इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए होता है, जबकि पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी होता है, यानी जीटा ए एंड जीटा बी। यानी एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट के प्योर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरीके से हम अगर किसी एक कंपोनेंट का प्रेशर उसके प्योर कंपोनेंट के प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो इस कंडीशन को हम आइडियल कंडीशन नाम देते हैं। अगर हम इस कंडीशन के अंदर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं तो पी ए प्लस पी बी हम लिख देते हैं। टोटल प्रेशर पी ए की जगह हम पी ए नॉट एक्स ए और पी बी की जगह हम पी बी नॉट एक्स बी को लिख देते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन टोटल, अगर इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट के प्रेशर के इक्वल है तो इस कंडीशन को आइडियल कंडीशन माना जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारे सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो सपोज करो यहाँ एक कंपोनेंट का प्रेशर 50 mm है, दूसरे कंपोनेंट का प्रेशर 40 mm है, तो 50 प्लस 40 ये सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो 90 mm होगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन। इसी के बाद अगर हम इसकी कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 1 में हमने देखा कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। यहाँ सेकेंड कंडीशन की हम बात करते हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी, सर ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? एक्चुअल में हमारे पास 2 कंटेनर हैं और 2 कंटेनर में हमारे पास सपोज करो यहाँ मिथेनॉल लिया गया है और यहाँ इथेनॉल लिया गया है। यहाँ मेथेनॉल मेरे पास 40 ml है और यह मेरे पास 60 ml है। अब मैं दोनों को जब मिला देता हूँ तो वॉल्यूम वॉल्यूम जो है V1 प्लस V2 होगा। V1 40 है, V2 मेरे पास 60 है, तो टोटल मेरे पास वॉल्यूम आने वाला है 100 है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अज्यूम भी यही किया था कि इसका वॉल्यूम 100 ml आने वाला है और 100 ही ml इसका अगर वॉल्यूम आता है यानी ऑब्जर्विंग वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू के बराबर आ जाती है, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा वी मिक्सिंग यानी 2 सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद उनके वॉल्यूम में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम जो है आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन डेल्टा एच मिक्सिंग की है। अगर हम 2 कंपोनेंट को मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं या कोई मिक्सचर बनाते हैं और उस मिक्सचर का एनर्जी उन दोनों कंपोनेंट के एनर्जी के इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज 0। ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होते हैं
वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सपोज करो हमारा एक मिक्सचर ए और बी से मिलकर बना है ए solvent particles and B is equal to solute A for molecules of solvent, B for molecules of solute। तो यहाँ solvent के जो molecules होंगे वो AA होंगे, यानी इनके बीच में AA के बीच में force of interaction होगा, जबकि solute के जो molecules होंगे वो BB होंगे, यहाँ B और B के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। अब सपोज करो ये ए और ये बी आपस में मिलकर ए बी कंपाउंड बनाते हैं। जब ए बी कंपाउंड बनाते हैं तो यहाँ ए और बी के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स के इक्वल है तो ऐसी कंडीशन को हम आइडियल कंडीशन नाम देते हैं। तो यहाँ फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें तो ए मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज इक्वल टू द अट्रैक्शन इन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल। यानी हम कह सकते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी है। तो हम कह सकते हैं दिस इज आइडियल कंडीशन और जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। एट एनी टेम्परेचर और एट एनी कंसंट्रेशन। तो बात हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं तो ये आइडियल कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ये आइडियल बिहेवियर से अपने आइडियली बिहेवियर से कुछ डेविएशन शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का बनता है। एक वो सॉल्यूशन बनते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और दूसरे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। दूसरा अपने आइडियल बिहेवियर से कुछ डेविएशन शो करते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या तो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनका हम एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं इसका एग्जांपल है एसीटोन प्लस बेंजीन। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं टोलुइन प्लस क्लोरोफॉर्म। टोलुइन प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो है हमारे पास फर्स्ट है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन प्लस
क्लोरोफॉर्म, सेकेंड हम कह सकते हैं वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दीज आर नेगेटिव शोइंग डेविएशन। यहाँ हम इनकी कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो पॉजिटिव ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, इसके रीज़न को समझते हैं। तो रीज़न को जब हम समझते हैं तो हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ हम एक ग्राफ बना लेते हैं। हमने देखा था कि यहाँ x से इक्वल टू, सपोज करो हम ग्राफ बनाते हैं मोल फ्रैक्शन और उसके पार्शियल प्रेशर के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 है। धीरे धीरे ये मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ने लगता है और यहाँ जाकर हमें इस मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो है ये 1 मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 है और यहाँ XB का वैल्यू 0 है। तो धीरे धीरे ये XB का वैल्यू सपोज करो बढ़ रहा है और यहाँ हमें XB का वैल्यू 1 मिल जाता है। तो अब हमने यहाँ देखा कि X से 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पर हम जानते हैं x a प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अगर x a का वैल्यू 0 है तो x b 1 होगा और x b का वैल्यू यदि 0 है तो x a का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ सपोज करो एक कंपोनेंट जिसका मोल फ्रैक्शन 0 है, ये धीरे धीरे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और एट लास्ट इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो यहाँ एक्स भी जो कंपोनेंट होगा वो 1 होगा और एट लास्ट यहाँ जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिक्रीज होगा तो यहाँ एक्स बी का वैल्यू 0 हो जाता है। इसी को हम इसका एक्स ए का जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम पी ए नोड से इंडिकेट करते हैं, ये पी ए, और एक्स बी का जो पार्शियल प्रेशर है इसको हम पी बी से इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ हम इन दोनों को इस तरीके से मिला देते हैं। ये तो यहाँ ये जो मिलने वाला है हमें ये मिलेगा पी ए इजिकल टू पी ए नोट एक्स ए और ये मिलेगा हमें पी बी इजिकल टू पी बी नोट एक्स बी और ये हमें टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर मिलेगा इट इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स। ये तो है हमारे पास जब सॉल्यूशन आइडियल है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम इस कंडीशन की बात करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब है कि यहाँ हमें यहाँ मिलना चाहिए था, इस एंटायर रेंज पर हमें उसका वैल्यू मिलना चाहिए था, लेकिन हमें इससे कुछ ज़्यादा मिलता है। सपोज करो हमें ये वैल्यू यहाँ मिला। इसी तरीके से पी बी का वैल्यू पी ए का वैल्यू जो है मुझे इस एंटायर रेंज पर मिलना था, लेकिन मुझे इससे कुछ बड़ा हुआ मिला और मुझे ये जो वैल्यू था ये वैल्यू मुझे यहाँ मिला। और इसी तरीके से जो वैल्यू मुझे यहाँ मिलना था यहाँ नहीं मिलकर मुझे ये वैल्यू यहाँ मिला, इस
ऊपर वाले को तो ये वैल्यू यहाँ ना मिलकर मुझे यहाँ मिला, तो इससे हमें पता लगता है कि एक्चुअल में सॉल्यूशन के अंदर कुछ उसका जो वैल्यू था वो इंक्रीज कर गया, और जो वैल्यू हमें जहाँ जिस पोजीशन पर मिलना था वहाँ ना मिलकर उससे हमें उसके अबोव वैल्यू पर मिला। तो यहाँ हम इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन को शो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक नेगेटिव डेविएशन को भी ग्राफ के रूप में प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यहाँ x भी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ 1 होगा, और x भी यहाँ पर 0 होगा। इसी तरीके से हम ये PA होगा, और ये हमारे पास PB होगा, और ये हम दोनों को यहाँ हमें PS मिला। तो PS अब की बात नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो वैल्यू आने वाली थी उससे कम आएगी। जैसे वॉल्यूम हम यहाँ पे जैसे तो वैल्यू PA नॉट XA प्लस BB नॉट XB यहाँ मिलना था, लेकिन यहाँ नहीं मिलकर सॉल्यूशन का हमें यहाँ मिलेगा। इसी तरीके से ये PA इजिकल टू PA नॉट XA तो वैल्यू यहाँ मिलना था, ये यहाँ ना मिलकर हमें थोड़ा नीचे मिलेगा। और इसी तरीके से ये मेरे पास PB इजिकल टू PB नॉट XB जो था ये मुझे यहाँ इस एंटायर रेंज पर मिलने वाला था, लेकिन यहाँ ना मिलकर मुझे थोड़ा नीचे मिल जाता। तो इस तरीके से हम नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो रीज़न इसके पीछे क्या रीज़न है कि हमें जो वैल्यू जिस रेंज पर मिलना था उस पर ना मिलकर हमें या तो ऊपर मिलता है या तो नीचे मिलता है। इसका तो हम पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम कंडीशन देखें तो हम जानते हैं राउल्स के लॉ को फॉलो करते हुए हम इसके लिए लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन PS ग्रेटर देन, तो यहाँ हमें ये जो साइन मिलेगा ग्रेटर का मिलेगा, ये ग्रेटर का मिलेगा और ये ग्रेटर का मिलेगा। तो PS इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो मेरे पास दो कंपोनेंट थे, एसीटोन और बेंजीन था। सपोज मेरे पास एसीटोन का पार्शियल प्रेशर जो है ये 50 mm था और ये मेरे पास 60 mm था। तो मुझे अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो मुझे जो है इसका टोटल प्रेशर यानी सॉल्यूशन का जो प्रेशर मिलता वो 110 mm जो है वो प्रेशर मुझे मिलता। लेकिन मुझे सपोज करो ये 110 ना मिलकर मुझे 120 मिलता है, 120 mm प्रेशर मुझे मिला। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि मुझे ये 110 मिलने वाला है, जबकि 110 ना मिलकर मुझे इसकी वैल्यू अबोव मिली। तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसी तरीके से हम दूसरी बात कर लेते हैं डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए डेल्टा V मिक्सिंग का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है। यानी वही अगर हम दो कंटेनर ले लें, एक कंटेनर में मैंने 50 ml ले लिया और दूसरे कंटेनर में मैंने मान लो 50 ml ले लिया, तो मुझे जो
एक्सपेरिमेंटल डाटा जो मुझे मिला वो ऑब्जर्विंग मुझे 100 मिलना था, लेकिन 100 ना मिलकर मुझे ये 110 ml मिल गया। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम ग्रेटर देन 0, जब ऐसी कंडीशन में कोई सॉल्यूशन होता है तो उसे हम पॉजिटिव डेविएशन कंसिडर करते हैं। तो सर ऐसे ही इसी तरीके से हम देख सकते हैं डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा वो हमें 0 ना मिलकर ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस इज ग्रेटर देन ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं हम थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं। यहाँ हर कंडीशन में बता रहा था डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। और फोर्थ जो कंडीशन हम इसकी देखते हैं, फोर्थ कंडीशन ए मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन ए बी मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं ये ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। इसी तरीके से यहाँ हम इसकी कंडीशंस देखें तो नॉन आइडियल यहाँ इसका जो कंडीशन बनता है सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट इज लेस देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB होगा। यानी यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। दूसरा अगर हम यहाँ कंडीशन देखें तो डेल्टा एच डेल्टा बी जो मिक्सिंग करेंगे हम, यानी दो कंपोनेंट को जब हम मिक्स करेंगे तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो एज्यूमिंग वैल्यू से कम होगा, एज्यूम लेस देन 0 होगा। सपोज करो मेरे पास वही दो कंटेनर है, मैं इसके अंदर 50 ml लेता हूँ, मैं इसके अंदर भी 50 ml लेता हूँ। जब वॉल्यूम मिक्स करता हूँ तो V1 प्लस V2 मेरे पास 50 प्लस 50 मुझे एज्यूमिंग वैल्यू मेरे पास 100 है, लेकिन एक्चुअल में ये 100 ना मिलकर सपोज करो कि 95 ml ही मिलता है। इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। और इस तरीके से के नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है वो जो होते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तीसरी अगर हम इसकी कंडीशन देखें तो तीसरी कंडीशन यहाँ डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा इट इज नॉट इक्वल टू इट इज लेस देन 0, यानी ये भी लेस देन 0 होगा। और अगर हम फोर्थ कंडीशन देखें तो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन जो होगा और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इट इज लेस देन इंटरेक्शन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से जो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका वैल्यू एज्यूमिंग वैल्यू से ज़्यादा होगा, जबकि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनका एज्यूमिंग वैल्यू जो होगा वो
उनका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो एज्यूमिंग वैल्यू से कम होता है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम सॉल्यूशन के किसी नए टॉपिक के साथ।